आरंभ हो चुके हैं, जो कि 10 चरणों में होना तय हुआ है, जिसमें से 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और तीसरे चरण की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, जिसको लेकर नौला पंचायत की प्रत्याशी गुंजन कुमारी ने बताया कि पंचायत में महिलाओं के प्रति किसी का भी ध्यान नहीं है। मैं सबसे पहले इस पंचायत में महिलाओं के विकास के बारे में सोचती हूँ, जो कि बहुत जरूरी है। इस पंचायत में सड़कों नाले का बेहतर निर्माण बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी बारिश के बाद यहाँ की सड़कों पर चलना दुर्लभ हो जाता है। इसलिए कि अगले बार चुनाव में आने के बाद जो प्रत्याशी जीते, पंचायत का विकास पूर्ण रूप से नहीं है। महिलाओं का तो कुछ विकास ही नहीं है। नालों हर चीज की दिक्कत ही दिक्कत हमको नजर आए। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अधिकार खोकर बैठ जाना ये सबसे बड़ी दुष्कर्म है। तो अधिकार तो मेरा है, अधिकार को पाने के लिए फिर मैं अगले चुनावी मैदान में आके प्रत्याशी रूप में चुनावी मैदान में खड़ी हूँ। तो जनता की सेवा के लिए तन मन धन से मैं कड़ी मेहनत कर रही हूँ और पंचायत के विकास के लिए चाहते हैं कि पंचायत के तमाम जनता हमको सहयोग और साथ दे और पंचायत का विकास पूरी रूप से करे। इससे पूरी विजेता। भागलपुर जिले के सोनवर्षा गांव को मॉडल गांव की उपाधि दिलाने वाली वर्तमान मुखिया नीना ने पंचायती चुनाव में एक बार फिर से मुखिया पद के लिए पर्चा दाखिल किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुखिया नीना रानी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जितना मुद्दा बचा हुआ है, मेन इंदिरा आवास है, गली नाली का काम बचा हुआ है और जो भी चीज़ छूटा हुआ है, जिन जनता को हमसे थोड़ा बहुत शिकायत रह गया 5 साल में नहीं पूरा हो सका, उस सब मुद्दों पे काम होगा। जनता भगवान है, उनके लिए तो कुछ भी वो 5 साल हमको मौका देंगे तो जो भी छूटा बड़ा है, उनकी जो भी शिकायत है हम पूरा करेंगे। जनता से बस सोचते हैं वो हमको मौका दें और कुछ नहीं, हम पर विश्वास रखें। बाकी उनके सेवा के लिए हम हैं ही। हम अपने काम में तो 100% हम कहेंगे जो हम 100% दिए हैं। अब जनता ही बता सकती है कि हम 100% दिए हैं कि नहीं दिए हैं। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका और सभी प्रत्याशी अपने दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तृतीय चरण के चुनाव में बक्सर के डुमराव प्रखंड अंतर्गत आने वाली सोवा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रिंकू देवी के पति गर्जन पासी ने बताया कि मुद्दों के साथ वह जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का कितना सहयोग उनको मिल रहा है, ये पता चलेगा। हम पूरा विकास के मुद्दा के द्वारा ही जा रहे हैं, क्योंकि हमने जब यहाँ पर आए थे इसके पहले चुनाव के लिए, तो हम मुद्दा लेके आए थे। उस टाइम में हमारे को कोई सक्षम मतलब सेकंड पर आए थे हम, ठीक ना। तो हम बहुत विश्वास कर लिए क्योंकि जनता हमको चाहती है, इसलिए हम दूसरी बार आए हैं। 5 साल जो हमारे पुराने मुखिया जी थे वो हमारे गाँव में कोई विकास नहीं किए हैं। ये कहा जाए कि कई प्रत्याशी जो है वो अलग अलग मुद्दा लेके चलते हैं कि महिलाओं के प्रति ये सोच है, युवाओं के प्रति ये सोच। सर आपकी क्या सोच है युवाओं के प्रति? मेरा युवाओं के ऊपर मेरा सोच ये है कि मैं भी जिस दिन था, मैं भी किसी टाइम में मैं वहाँ था, तो मैं भी सोचता था कि मेरे गांव में फील्ड हो, कुछ और क्रिकेट का मैदान हो, कुछ खेलने का कूदने के लिए जो है, जो उससे शिक्षा मेरे बच्चे यहाँ से शिक्षा पाकर खेल कूद करके कहीं दूसरे लेवल पर जाए, स्टेट में जाए, राज्य में जाए, वो उसका जो भी पढ़ाई लिखाई अच्छा से हो, स्वच्छ हो। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अगली खबर कोरबा से है, जहां ग्राम खोड़हल के पताड़ी रास्ते में दलदल और कीचड़ की वजह से स्कूल के विद्यार्थियों को परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के विकास के लिए खनिज न्यास मद का फंड उपलब्ध होने के बावजूद भी ग्रामीण इलाके में विकास की कमी है। ग्रामीणों ने गांव के विकास के लिए सरपंच और सचिव से कई बार गुहार लगाई है, पर उनकी तरफ से कोई कार्य नहीं किया गया। ग्रामीणों की मांग है कि विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर सफल किया जाए। खबर सुकमा से है, जहां सीआरपीएफ जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों को एक बार फिर से विफल कर दिया है। गोरगुंडा से गश्त निकले सीआरपीएफ के जवानों ने रेंगापारा और बंजारापारा के बीच पाइप बम और 3 आईडी बम बरामद किए हैं, जिसमें से 10 किलो का एक और 7-7 किलो के 2 आईडी बम बरामद हुए हैं।
खबर कोरबा से है, जहां पुलिस ने ट्रक जब्त किया है जिसमें से 22 टन कबाड़ मिला है। बता दें कि कबाड़ बंटी अग्रवाल निवासी कटघोरा का बताया जा रहा है, जिसके मुताबिक माल की कीमत 11 लाख और वाहन की कीमत लगभग 5 लाख के आसपास है। इस तरह कुल 16 लाख का सामान जब्त किया गया है। चार तारीख को रात में दगी बस्ती के आसपास एक CG 4 रायपुर पासिंग की एक गाड़ी जो है 12 चक्कर ट्रक, वो अवैध कबाड़ के सामान को लेकर के गुजरने वाली है। तो हमने वहाँ पर घेराबंदी की और घेराबंदी करके जब हमने उसको पकड़ा तो वाहन चालक ने बताया कि कटघोरा निवासी बंटी अग्रवाल की गाड़ी है और वो ये काम कर रहा है। मैडम, तकरीबन कितना कबाड़ कितना कीमती है और ट्रक के संबंध में दस्तावेज का प्रस्तुत किया गया अभी तक? 22 टन का है कबाड़ और उसकी कीमत है लगभग 11 लाख और ट्रक की कीमत का है लगभग 5 लाख के आसपास। तो टोटल 16 लाख की कार्रवाई हुई है और दस्तावेज वगैरह भी हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कबाड़ को लेकर पुलिस का तंत्र द्वारा विशेष वो चलाया जा रहा है और ऐसे में हम अपने क्षेत्र से गुजरना, तो क्या पूर्व में भी ऐसा लगता है आपको कि कबाड़ी इस रास्ते से जाते हैं अन्य जिले या फिर कोरबा शहर में? आई थिंक इस रास्ते से जाते होंगे, बट हम लगातार अभी कार्रवाई कर रहे हैं। मैडम, जैसा आपने कहा बंटी अग्रवाल की गाड़ी, क्या बंटी अग्रवाल को गिरफ्तार करेंगे इसमें? ऑब्वियसली करेंगे उसको गिरफ्तार। उसकी गाड़ी है और उसने बोला है, वो तो वाहन चालक उसको यूज़ कर रहे हैं। अगली खबर कोरबा से सामने आ रही, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचकर थाना प्रभारी कटघोरा नवीन देवांगन ने कानून संबंधी जानकारी और साइबर अपराधों के विषय में जानकारी ग्रामीणों को दी है। वही ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि साइबर अपराध से कैसे बचा जा सकता है और बाल अपराध के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले अपराधों के बारे में भी ग्रामीणों को चौपाल लगाकर थाने के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी थे कंट्रोल रूम में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष व सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में क्रय समितियों की बैठक हुई। स्थानीय विश्राम भवन में दशहरे की बैठक में चावल समिति, किराना सामग्री, वस्त्र आदि सामग्री के क्रय के लिए गठित समितियों के सदस्यों के बीच चर्चा की गई। सांसद बैज ने कहा कि बस्तर दशहरा के आयोजन के माध्यम से माई दंतेश्वरी की सेवा का अवसर मिलता है। बस्तर दशहरा के आयोजन को और अधिक भव्य बनाने के साथ ही इसके आयोजन की लागत को कम करने के लिए विभिन्न क्रय समितियों का गठन करते हुए सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा पर्व संपन्न होने जा रहा है। हमारी विधि विधान प्रारंभ हो चुकी है, फिर भी 6 तारीख से 19 तारीख तक लगातार अभी कुछ रस्में शेष है, उन रस्मों को संपन्न कराना है। इसलिए हम लोग पूरे विश्व की जनता से कि पिछले वर्ष की बातें इस वर्ष भी पूरे कोविड नियमों का पालन करते हुए हम लोग को भीड़ भाड़ से बचना चाहिए और जिला प्रशासन भी दशहरा कमेटी लगातार अपील कर रही है कि इस समय भी भीड़ भाड़ कम आए और इसके लिए हम लोग कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव निकाल करेंगे और इसके साथ ही ये सभी मीडिया के साथियों को भी बताएं कि पिछले वर्ष आप लोग के सहयोग से अच्छे से दशहरा संपन्न हुआ और हमें उम्मीद है कि आने वाला इस वर्ष भी दशहरा अच्छे से संपन्न हो। इन शब्दों के साथ सभी मीडिया साथियों को बहुत नारायणपुर जिले के कई गांव की बेटियां आंध्र प्रदेश के कमलूर जिले के एक गांव में लगभग 1 माह तक ठेकेदार के चंगुल में फंसी रही, जिन्हें जिला अध्यक्ष पी विजय के संयुक्त प्रयास से छत्तीसगढ़ की कोटा पहुंचाया गया है, जहां से दीपिका और विजय ने इन्हें नारायणपुर रवाना किया। जानकारी के अनुसार नारायणपुर जिले के चिंतूर के बादशाह नामक होटल के संचालक ने अपने घर में भवन निर्माण का कार्य कहकर बुलाया और कमलूर जिले के संतोषी नगर ले जाकर ठेकेदार के हाथों सौंप दिया। बता दें कि ठेकेदार ने उनका शोषण किया। सभी मजदूरों के मोबाइल और आधार कार्ड भी ठेकेदार के द्वारा जब्त कर लिए गए, जिसके कारण ये लोग किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे। मेरे पीछे सारी युवतियां हैं और सारी आदिवासी समाज की युवतियां हैं और ये कोंडागांव और नारायणपुर ऐसे कई जिलों की युवतियां, ये मामला हमारे सामने है। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ये सारी युवतियां और आदिवासी क्षेत्रों से हैं तो इनका शोषण है, ये मानव तस्करी की श्रेणी में आता है जो कि गैर कानूनी है और इनके माध्यम से शारीरिक देह व्यापार हो गया, शारीरिक शोषण हो गया जो कि बिल्कुल गलत है। समाज पे इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। मैं चाहूंगी जो भी इनको ऐसे बाहर ले जाता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र राज्यों में, इनका जो बंधुआ मजदूर की जो श्रेणी में आता है
ऐसे काम करा रहे हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी रोक लगनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ उनके पीछे जो भी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों के जो हम समाज के जो प्रमुख हैं उनको भी ऐसी कैंपेनिंग की आवश्यकता है, इनमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। कोंटा में बोल के हम लोग को बुलाया, भाषा सिंदूर में काम करोगे बोल के बुलाए। उसके बाद कर्नूल में हम लोग को लेके गए। अच्छा, और वहाँ के आप लोगों के साथ मारपीट होती थी? मारपीट भी होती थी। मोबाइल भी छीन लिया? मोबाइल भी, आधार कार्ड सबको जब्त, पैसा वैसा हाथ में था, पैसा को भी जब्त किए थे। अच्छा, तो इस संबंध में आप लोग वहाँ स्थानीय थाना में नहीं गए? हम लोग गए थे सर। क्या हुआ थाने में? यहाँ वापस ले गए। क्या बोले? तुम लोग का उधर हमारा एरिया नहीं है बोल के हम लोग को यहाँ से यही लेके गया। विशेष सूत्रों से मुझे जानकारी मिला था कि नारायणपुर क्षेत्र के लोग कर्नूल जिला जो आंध्र प्रदेश में मजदूरी के नाम से महिलाएं और पुरुष गए हुए थे। विगत 1 महीना से वहां पर अपनी मजदूरी देते हुए वहां के काम करने जो ठेकेदार है उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और मारपीट किया जा रहा था। उनका मोबाइल छीना जा रहा था, समय पे भोजन ना देना, ऐसा मुझे जानकारी मिलने के बाद मैंने तुरंत नारायणपुर जिला के एसपी साहब से बात करके और एसपी साहब को इसकी जानकारी दिया गया था और उन्होंने कर्नूल के एसपी आंध्र प्रदेश से सूचना देकर तत्काल मजदूरों को वहां के उनका जो काम किए उनका वेतन भुगतान करके आज कोंटा में उनको छोड़ा गया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।